जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर की जय। आप सभी भक्तजनों, साधु संतों, प्रेमियों, माताओं बहनों, छोटे बड़े सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उन महापुरुषों, उन संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो विचारणीय बात कर रहे हैं मानव जैसे मनुष्य पे। यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, ना यहाँ कोई जाति पाति का कोई विषय है हमारे पास। हम सिर्फ मानव के बारे में बात करते हैं कि आखिर मानव के कारण या मानव ने ही ये जो धर्म है, जाति है, भेदभाव, छोटा बड़ा, ये सब मानव के कारण ही हुआ, अन्य किसी और जीव के कारण नहीं हुआ। तो मानव जो है वो खुद ही भटकता है और खुद ही ये सब करता है। जैसे भटकने वाली बात पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मानव को ही मानव भटकाता है, मानव ही मानव को भड़काता है, मानव ही मानव को भेदभाव सिखाता है, मानव ही मानव को छोटा बड़ा, जाति पाति, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सब मनुष्य ही मनुष्य को सिखाता है। यहाँ कोई नहीं आया सिखाने के लिए, ना परमात्मा आया यहाँ सिखाने के लिए और ना ही कभी देवी देवता यहाँ आए सिखाने के लिए। तो हम बात करते हैं, देखिए आजकल जो धर्मगुरु बने बैठे हैं, जो आजकल जो संत पंथ में भी धर्मगुरु बने बैठे हैं, अन्य धर्मों भी धर्मगुरु बने बैठे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं पता। भाई इनको खुद को ही अपने शरीर के बारे में खुद नहीं पता कि इस शरीर में मैं कौन हूं और मेरा रंग क्या है, रूप क्या है, रेखा क्या है, किस आकार का हूं मैं और क्या हूं मैं। तो फिर बाकी लोगों को, बाकी जो मानव जाति है, जीव जाति है, जो भोली भाली है, उनको ये क्या बताएंगे। इन्होंने सिर्फ एक ही आस्था जड़ी हुई है। ये तो सबको ही पता है, कोई है क्रिएटर जिसने ये संसार रचा है, जिसकी वजह से ये संसार चल रहा है, ये तो सबको ही पता है। धर्मगुरु क्या खाक बताएंगे ज्यादा इसमें। तो धर्मगुरु तो बस उसी पे आस्था, ऐसे ही डुप्लीकेट आस्था, काल्पनिक आस्था चिपाए बैठे ना। इनका जो मेन कारण है, आज हम उस पर विचार करते हैं। देखिए संत पंथ में भी कई ढोंगबाजी हैं, बहुत सारे ढोंगबाजी हैं संत पंथ में भी। हालांकि आध्यात्मिक जो संत पंथ है, जो अध्यात्म ये कहता है, ये एक विज्ञान है। ये विज्ञान है जो उस गहरे, उस भिन्न, जो सबसे भिन्न है, उसको जानना, और उसको जानने के लिए पाखंड, तंत्र, मंत्र, ये विद्या, ये सब लागू नहीं है उस पर। वो तो एक विज्ञान है, मतलब वो उस परम तत्व को जानने का विज्ञान है। और जो बाहर ये सब जो हो रहा, जो टेक्निकल सिस्टम है और ये भौतिक विज्ञान है। तो देखिए धर्मगुरु पाखंडी क्या करते हैं, वो उलझा रहे मानव को। किस तरीके से उलझा रहे हैं, आज इस पे हम विचार करते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो रंगों में है। ठीक है, ये कहते हैं वो। और कुछ अंधभक्त भी ये कहते हैं, हाँ मैंने प्रकाश देखा। तो ये सबसे बड़ी झूठ है, ये सत्य माने ही नहीं जा सकते।
देखिए, परमात्मा आदि अनादि काल से जिस स्वरूप में है वो आज भी उसी स्वरूप में है। ठीक है। और जो स्वरूप किसी भी तरीके से इन आंखों से देखा ही नहीं जा सकता, तो प्रकाश किसका देखा? और जो प्रकाश देखा तो वो बाहर सबको दिखाई देना चाहिए। उसको अकेले के पास ऐसा कौन सा टेक्निकल सिस्टम है भाई जो वो अकेला अकेला देख रहा है? और ये परमात्मा की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो जब भी दिखाई देगा या जब भी कभी दिखाई देगा तो वो किसी एक इंसान को दिखाई नहीं देगा, वो सारी दुनिया को दिखाई देगा। और ये सबसे बड़ी बात है परमात्मा की। अब देखिए, परमात्मा को सिर्फ जानना होता है, और जो कोई जानना चाहता है और वो जान लेता है तो वो उसी स्वरूप को पाता है जिस स्वरूप में परमात्मा है, या वो एनर्जी जिस स्वरूप में है। जैसे डार्क एनर्जी कहते हैं, सार शब्द कहते हैं, शब्द स्वरूप कहते हैं, जिसको परमात्मा भी कहते हैं। वो एक ही स्वरूप में जाना जाता है, अलग अलग स्वरूप में कभी नहीं जाना जाता। और जो कोई कहता है कि मैंने वो देखा वो देखा वो देखा, ये तो झूठ ही माना जाएगा, क्योंकि उसने अकेले ने देखा, दूसरे ने किसी ने और ने नहीं देखा। जब तक उसकी कही बात को पूरी दुनिया नहीं देख लेती, कोई नहीं मानेगा। और जो कोई मान लेता है वो बेवकूफ है, वो अंध भक्त है जो आंख बंद किए ही किसी की मान लेता है। जब तक वो खुद नहीं जानेगा तब तक उसको नहीं मानना चाहिए। अच्छा, एक बात और कई कहते हैं कि एक जिक्र आया है हमारे सामने कि आत्मा की बात आई है। देखिए भाई अंध भक्तों, एक बात बता रहा हूं मैं, आप किसी के चक्कर में पड़े हुए हो या आत्मा के चक्कर में पड़े हुए हो, और आप लोगों को अंधा बना दिया है किसी ने। आत्मा जो शब्द है वो एक संस्कृत का शब्द है, और केवल इस अंश पर लगाया हुआ है। ये आत्मा को देख करके नाम नहीं बनाया इसका, ये तो एक ऐसे ही इशारा है, बस इशारा है। ये कोई नाम अगर बनाया जाता है किसी वस्तु का तो वो वस्तु होती है, लेकिन जब हाँ आत्मा की बात होती है तो ये एक ऐसे ही रखा गया है इशारा। हाँ, इस शरीर के अंदर है क्या? आत्मा। लेकिन रखने वाले ने तो रख दिया, लेकिन पाखंड गुरुओं ने इसको अलग अलग तथ्य से कर दिया कि बाहर आत्मा घूमती है, ऊपर है आत्मा, अंदर है आत्मा। अरे भाई, क्यों अंध भक्तों को और ज्यादा डुबो रहे हो? पाखंडी गुरुओं को ये पता होना चाहिए कि भाई तूने नहीं देखी अपनी आत्मा, मैं कैसा हूं कैसा नहीं है, तू और लोगों को क्यों समझा रहे हो? हम तो खुल के विरोध करते हैं भाई, खुल के विरोध करते हैं कि आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। तो आत्मा का नाम किसने रखा? किसने रख दिया नाम? भाई कोई वस्तु आंखों से देखी जा सकती है तभी तो नाम रखा जाएगा। जब वो आंखों से दिखाई नहीं देती तो आत्मा किसने बता दिया? परमात्मा ने तो आके नहीं कहा कि मेरा नाम आत्मा है। भाई यही तो झूठ साबित हो रही है। लोग कह देते हैं कि परमात्मा यानी कि है तो आत्मा, यानी कि परे की आत्मा, यानी कि सबसे बड़ी आत्मा, और एक खाली नाम है आत्मा, एक खाली और नाम है जीवात्मा। अरे तो भाई इनमें फर्क क्यों कर दिया? नामों में फर्क कर दिया, उस अंश में फर्क कर दिया। ये सब पाखंडियों के काम है, और भक्तों को अंधा बना रखा है, मानव जाति को अंधा बना रखा है सारी को, कि जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। सबसे बड़ा पाखंड तो यही उभरता है। पहली बात तो कोई कहता है कि आत्मा है, कहां है? पूछने वाला चाहिए। अरे हम तो पूछ लेते हैं कहां है आत्मा, कैसे रंग की है, कहां रहती है, वो कहां आती जाती है। लेकिन अंध भक्त अपने गुरु से कोई सवाल नहीं करते, सबकी लगी पड़ी है।
कि गुरु कुछ कर ना दे, गुरु से सवाल नहीं करना चाहिए, मत करो, बने रहो अंधे। आपका गुरु आपके सामने ही आप लोगों पे ढोंगबाजी चला रहा है और आप चुप बैठे हो, अंधे बने, आंखों पे पट्टी बांध रखी, जैसे गुरु ने कहा वैसा ही मान लिया कि फलाना है, ढिमका है, वहां जाओगे वहां आओगे। आपने कभी सोचा है, आपके गुरु ने कभी बताया है कि आत्मा यहां घूमती है, ये इसका अड्डा है, ये उस स्थान पे जाती है, उस स्थान से आती है लौट के? दिखाया कभी? अरे भाई गड़ी ही गुड़ाने हैं तो हम गुड़ा सकते हैं, गड़ी हम गुड़ा देंगे कि हमने एक नई आत्मा देखी है, हमने बिल्कुल देखी है, हम ये झूठ चला सकते हैं। और वो तो आती जाती नहीं है, वो तो एक जगह एक स्थान पर बैठी हुई है और बैठी बैठी सभी जीवों को चला रही है, सभी जीव चल रहे, सारी मर्जी उसकी चल रही है। ये गड़िंग चला सकते हैं। हे अंध भक्तों, अपने गुरु से पूछो कि वो आत्मा किस रंग की है, कहां बैठी है, कहां से आती है, वो कहां जाती है। साथ में तो जीव आत्मा जोड़ दिया पाखंडियों ने, साथ में आत्मा जोड़ दिया पाखंडियों ने, इन पाखंड गुरुओं ने, साथ में परमात्मा जोड़ दिया इन पाखंड गुरुओं ने। दिखाया आज तक किसी भक्त को है ही नहीं। कहते हैं कि है आत्मा है, परमात्मा है और जीवात्मा है। हे भक्तों, हे मानव, जरा सोचिए, इन जो ये पाखंडी गुरु हैं इनसे पीछा छुड़ाइए, आप मत उलझिए। जन्म और मृत्यु सत्य है, इससे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं टाल सकता। चाहे आप जितना मर्जी यत्न कर ले, जितने मर्जी पाखंडी गुरुओं के चक्कर में रह ले, अपना जीवन बर्बाद मत कर। अगर जानना है तो अपने स्वरूप को जान, तब सब कुछ सामने आ जाएगा। रंग रूप रेखा और कौन परमात्मा है कौन आत्मा है सब सामने आ जाएगा। इन पाखंडी गुरुओं को छोड़ो जो तुम्हें अटकाए हुए हैं। अंधे मत बनो। पाखंडी गुरु तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हर गुरु की एक जैसी बात कभी नहीं होती। पहली बात तो यहां पोल खुल रही है। एक छोटी सी बात और है, विचारनी है, हंसी आएगी आप लोगों को, मैं बताऊंगा। आप लोगों ने देखे होंगे कि ये कई शाणे सेवड़े जो होते हैं कहते हैं कि हम आत्मा को काबू कर लेते हैं, आत्मा को हम डाल लेते हैं, आत्मा को बंद कर लेते हैं। देखो कितना बड़ा झूठ और पाखंड है। भाई आत्मा को अगर आप बंद कर लेते हो, जब कोई गुजर जाता है तो मौके पे वो पहुंच के उस आत्मा को पकड़ के वापसी उस शरीर में क्यों नहीं ठोकता? बोतल में जरूरी है ठोकना, अब भाई वापसी उसी शरीर में ठोको ना। अगर उसी शरीर में पकड़ के ठोक के दिखाए तो जाने। तो ऐसे ऐसे पाखंडी जो है वो मानव को अंधा बना रखा है। और जो आत्मा कहता है कि हम आत्मा को पकड़ लेते हैं, बोतल में कैद कर लेते हैं, उसको फिर जला देते हैं, फिर उसको भस्म कर देते हैं, तो इसका मतलब गीता झूठी है, बिल्कुल झूठी है गीता। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण को बहुत बड़ा भगवान मानते हैं ना, तो अर्जुन को क्या कहता है कि आत्मा ना जलाए जलती, ना काटे कटती और ना सुखाए सूखती, अस्त्र शस्त्र से, मतलब उसका विनाश किया ही नहीं जा सकता, वो तो अविनाशी है। तो यहां पाखंडी जो शाणे शेवड़े बने बैठे हैं वो कैसे भस्म कर देंगे उसको? इतना बड़ा पाखंड मनुष्य के, इन मनुष्यों को, मानव जाति को कैसे गुमराह किया हुआ है पाखंडियों ने। कई पाखंडी गुरुओं की एक पोल और खोल रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कबीर साहब ने, जो सतगुरु कबीर साहब ने जो सार शब्द बताया है, ठीक है, वो बात सत्य है, वो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल झूठ नहीं है। क्योंकि शब्द स्वरूप ही है परमात्मा। जिस परमात्मा की ये बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की, वो शब्द स्वरूप ही है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये हमने जाना है, इसको हम बिल्कुल ओके कर सकते हैं, सत्य पर ओके, सत्य है, कोई झूठ नहीं है। और उस सार शब्द को
जो आत्मा भी है और जो परमात्मा भी है, सब कुछ वो ही है। उसको कोई कैद नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। जब सूर्य उसको जला नहीं सकता, तो ये यहाँ के पाखंडी लोग उस आत्मा को कैसे पकड़ लेंगे? दूसरी बात कि वो देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, मुंह से अगर जानने के बाद भी मुंह से बोलने की कोशिश करोगे तो मुंह से भी नहीं बोला जाएगा। तो ये पाखंडी गुरु कैसे कह देंगे कि आत्मा बाहर आती है, जाती है, घूमती है, भटकती है, उसका कोई स्थान है? अरे भाई, स्वयं सार शब्द ही परमात्मा है, वो आता जाता नहीं है, उससे परे कोई कुछ है ही नहीं। अगर कोई कहता है, पाखंडी कहेगा, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, वही बोलेगा कि सार शब्द के बाद भी बहुत कुछ है। ए अंधे भक्त, जरा सोचिए, जो सार शब्द के बाद में अगर कुछ है, तो ये सार शब्द वाला एरिया अलग कहां से है परमात्मा से? क्यों है परमात्मा से अलग? फिर आप कहते हो कि सार शब्द में जब सुरती समा जाती है और उसके आगे सब कुछ है, उससे पहले कुछ नहीं है, तो उससे पहले किसका स्थान है? उससे पहले किसका स्थान है भाई? परमात्मा जो जहां बैठा है वो तो चलो कहीं और बता दिया उन्होंने, देखा है नहीं, मैं तो उनकी बात बता रहा हूं, मैंने नहीं देखा भाई, है ही नहीं, देखूंगा कहां से? मैं उन पाखंडियों की बात बता रहा हूं, उन अंधभक्तों की बात बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि सुरती जब सार शब्द में लग जाती है तो उसके बाद आगे, यानी कि जो सार शब्द है, शब्द का मतलब आवाज, धुन, उसके बाद बहुत कुछ है। अरे भाई पाखंडी अंधभक्त, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे परमात्मा जब आपने कण कण में बोला है, कण कण में बताया है, कण कण पे बताया है, हर जीव अंश के अंदर उसकी फोर्स है, बाहर उसकी फोर्स है। तो ये सार शब्द जो आपने अलग बताया है कि इसके बाद कुछ और है, तो ये पहले वाला जो कुछ और है, उससे पहले का जो एरिया है, ये किसका है? ये किसी और का है। हे अंधभक्त, थोड़ा सोच समझ के बात कर, भटका मत किसी आदमी को, मनुष्य को। ये सारा एरिया ही है ही परमात्मा का। इसे आगे, पहले और पीछे, आगे की बात क्या है? कि ये जो पूरा ये सिस्टम है, ये बटा हुआ है अलग अलग हिस्सों में, इनमें परमात्मा है ही नहीं। साथ ही तो पाखंडी ये कहते हैं कि इनमें कोई परमात्मा नहीं है, साथ ही कुछ पाखंडी कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, साथ में कुछ पाखंडी गुरु कहते हैं कि नहीं, इस सार शब्द से आगे बहुत कुछ है। तो सार शब्द से आगे बहुत कुछ है, तो उस बहुत कुछ से पहले जो सार शब्द है, ये किसका है? ये किसका है भाई? पूछने वाला चाहिए। इतना पाखंड अच्छा नहीं होता जीव को उलझाने के लिए। वो सार शब्द यहां पे भी है, यहां, और इससे आगे आगे सार शब्द ही है, इसके बाद कुछ नहीं। ये हमने जाना है, इसलिए कह रहे हैं कि सब ये पाखंडी गुरु बने बैठे हैं, सब ढोंगबाजी कर रहे हैं, मानव जाति को अंधा बना रखा है, इतिहास को जानते नहीं, सत्य को जानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। हम तो काटा मार रहे हैं, और कोई जानता है तो हमारे सामने आए, हमसे डिबेट करे, फिर हम पूछेंगे, हाँ बताइए किससे आगे क्या है? भाई वो एक है, उसका स्वरूप एक, वो स्वयं ही नाम है, स्वयं ही स्वरूप है, और स्वयं ही सब कुछ है। वो आता जाता नहीं है, वो स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है, वो ना आता है ना जाता है, अविचल है वो अविचल है। सुरती उसको जान सकती है कि वो अविचल धाम कितना झीणा है, कितना सूक्ष्म है। बस जब सुरती जान लेती तब पता चलता है, हाँ अविचल है, बिल्कुल नहीं चलता, स्थिर है। बस भाई ये जीव चलता है शरीर में, ये जीव भी बिना शरीर के नहीं चल सकता। ये जीव चलता है केवल शरीर में, शरीर जाएगा तो ये जीव साथ में चला जाएगा। लेकिन जीव के ऊपर जहां पे भी ये जीव जाएगा, जब जीव के ऊपर ही फोर्स रहेगी सार शब्द की।
ये जीव घूमी सतलोक में रहा, लेकिन ये भूल गया, ये भूल गया कि सतलोक मेरे पास नहीं है, बिल्कुल मेरे ऊपर इर्द गिर्द ही है सतलोक, लेकिन भूल गया ये किसमें, बाहर के ये सिस्टम को देख के, तेरा मेरी धर्म पाखंड भेदभाव रुपया पैसा इन सब में भूल गया। तो आज हमने ये बताने की कोशिश की है कि ये जितने पाखंडी गुरु है, ये लोगों को नाम दान दे करके मंत्र जपवा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें सार शब्द प्राप्त होने के बाद भी तुम काल में हो। देखो देखो इनका पाखंड। सार शब्द के बाद क्या है, परमात्मा, और परमात्मा से पहले ये सार शब्द क्या है, ये क्या है भाई, ये तो बताओ। कोई नहीं पूछता। ए पाखंडियों गुरु, मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं एक संदेशा दे रहा हूं कि मानव जाति को अंधेरे में और आंखों पे पट्टी बंद बांध पाखंड की। परमात्मा शब्द स्वरूप है और वो एक है, और वो उसकी सबके ऊपर स्वयं ही एक फोर्स बन के हर एक जगह है, हर एक जगह विद्यमान है। उससे कोई स्थान खाली है ही नहीं। और तुम पाखंडियों ये कह रहे हो कि सार शब्द के बाद बहुत कुछ है, तो सार शब्द से पहले क्या है ये तो बता दो। सार शब्द से पहले क्या है, ये सार शब्द क्या है, तो ये खाली स्थान है क्या, इसमें परमात्मा नहीं है क्या, कुछ तो बताओ। खुद ही तो पाखंडियों तुम कह रहे हो कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन सार शब्द का एरिया खाली कैसे रह गया बिना परमात्मा के। ये पाखंडियों शर्म आनी चाहिए, थोड़ी मोटी शर्म कर लो। क्यों मानव जाति को बका रहे हो, क्यों मानव जाति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पाखंडियों के गुरुओं के कारण ही सब कुछ भेदभाव जाति पाति इनके कारण ही हो रहा है। भेद डाल रहे हैं, ये आपस में भेद डाल रहे हैं। ये आपस में भेद इसलिए डाल रहे हैं कि एक गुरु कह रहा है नहीं मेरे 7 मंत्र जपने से परमात्मा मिलेगा, ठीक, दूसरा कह रहा है नहीं मेरे 5 मंत्र जपने से परमात्मा मिलेगा। हो गया दोनों में भेद। वो 7 पे फोर्स कर रहा है, वो 5 पे फोर्स कर रहा है। एक कह रहा है कि नहीं 3 मंत्र मेरे जपने से परमात्मा मिलेगा, वो अपने 3 की फोर्स लगा रहा है। एक कह रहा है नहीं एक ही नाम काफी है, उसी से परमात्मा मिलेगा। देखो भेदभाव है या नहीं है, भेदभाव है या नहीं है। मानव कौन से में जाएगा, 7 वाले में, 5 वाले में, 3 वाले में, 1 वाले में बट गया, हो गया भेदभाव, बट गए। है किसी की एक की सच्चाई कहीं पे, बट गए। ये सबसे बड़ा कारण है। कोई कह रहा है कि 3 है, कि आत्मा और जो है रंग रूप। अरे कहां रंग रूप बना दिया आप लोगों ने, है नहीं उसका, लेकिन पाखंडियों ने बना दिया, है नहीं। हे जीव, तेरे को ये जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तेरे कारण तूने ही सब कुछ बनाया है, सब कुछ तूने बनाया है। तुमने सब कुछ बनाया, समाज तूने बनाए, जिले तूने बनाए, राज्य तूने बनाए, प्रांत तुमने बनाए, देश तुमने बनाए, शस्त्र अस्त्र हथियार गोला बारूद बम बारूद इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी हवाई जहाज सब कुछ बनाया तुमने। भाषा तुमने बनाई, ग्रंथ तुमने लिखे, गीता तुमने लिखी, रामायण महाभारत कुरान वेद बाइबल सब कुछ आदमी ने लिखा। किससे, अक्षर की भाषा से। तो उस परमात्मा को झूठा क्यों बता रहे हो। सारे धर्म, मैं तो ये कहता हूं कि सारे धर्म जो है ना ये झूठा बता रहे हैं परमात्मा को, परमात्मा को झूठा बता रहे हैं। मैं तो खुल के कह रहा हूं, सच्चाई कौन सा भी नहीं बता रहा, कोई भी धर्म सच्चाई नहीं बता रहा। सब जाति पाति के भेदभाव में उलझे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास ये है, वो धर्म कह रहा है हमारे पास ये है।
अरे भाई बांटो मत, मानव जाति को मत बांटो, खुल के कह दो कि हमारे गुरुओं ने ग्रंथ लिखे हैं या हमारे पूर्वजों ने ग्रंथ लिखे हैं। इतना बोल देना सच्चाई है। यहां ना परमात्मा ने कभी वाणी बोली है के, और ना ही वो कभी बोलेगा, ना उसकी भाषा है कोई, ना उसका कोई रंग है, ना रूप है। पाखंडियों ने तरह तरह से उसको क्या क्या बना दिया, एक राबड़ी बना के छोड़ दिया, यानी कि सब कुछ मिला के घोट दिया और एक राबड़ी बना दी। बस उस राबड़ी में अंधभक्त घूम रहे, सच्चाई नहीं देखते, कोई नहीं पूछता, सब डरे हुए हैं। कोई भक्त नहीं पूछता अपने गुरु से कि वो कैसा है, क्या वो आता है जाता है, या आत्मा अलग है या परमात्मा अलग है, या जीव आत्मा अलग है, या आत्मा का रंग अलग है या परमात्मा का रंग अलग है, क्या आत्मा जाती आती जाती है या परमात्मा आता जाता है, क्या आत्मा कहीं कहीं भटकती है, क्या आत्मा बोतल में फिट की जा सकती है, क्या उसको पकड़ सकते हैं, क्या उसको जला सकते हैं, या ये जीव, ये इसका रंग रूप क्या है, ये कहां जाता है, ये कहां से आया, क्या है। नहीं, कोई अंधभक्त अपने पाखंडी गुरु से नहीं पूछता। इसीलिए सब के सब उलझे हुए हैं, एक दूसरे से भिड़े हुए हैं, एक दूसरे से जिद्दी कर रहे हैं। वो कह रहा है कि नहीं आत्मा ऐसी है, वो कह रहा है नहीं आत्मा भागती है दौड़ती है, नहीं वो एक कह रहा है कि आत्मा का रंग है प्रकाश है, एक कह रहा है नहीं आत्मा तो चलती है आती है जाती है, एक कह रहा कि नहीं शरीर के अंदर आत्मा है। कितनी सारी आत्मा है, कितनी जीव हैं, कितने परमात्मा हैं, सब पाखंड बना दिया। तो हे मानव, हम यही कहना चाहते हैं, आप उलझिए मत, पाखंड से दूर होइए और उनसे पीछा छुड़वाइए पाखंडी गुरुओं से। आप अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले सवाल कीजिए अपने गुरुओं से कि मुझे दिखाओ, तब मैं यकीन करूंगा, नहीं तो नहीं। इनकी दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। जब मानव ये सोच लेगा कि हां मैंने पूछना है, सवाल करने हैं, अगर उसे सटीक जवाब नहीं मिलता है, अगर तरह तरह के जवाब मिलते हैं, तो छोड़ देना चाहिए, उस पाखंड को छोड़ देना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। तो हे मानव, आंखों से पट्टी हटाइए और सत्य की खोज में निकलिए कि आखिर सत्य क्या है, और अपने समाज, अपने परिवार, अपने राज्य, अपने देश, इनको सच्चाई से अवगत करवाइए, सच्चाई दिखाइए, अपने समाज को अच्छी शिक्षा दीजिए, विज्ञान की शिक्षा दीजिए, काम आएगी। आगे आने वाली जनरेशन देश की एकता को बढ़ाएगी, देश शांति प्रिय बनेगा। पाखंड से दूर होइए, धर्म जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच से ऊपर उठिए, छोड़िए इनको और हकीकत को जानिए, सत्य को जानिए, तब मानव जाति का कल्याण होगा। तो हे मानव, मेरा तो यही कहना था, हमने तो जान लिया सत्य को, हम तो नहीं उलझते किसी के पाखंड में, नहीं, हम बिल्कुल नहीं, छोड़ दिया हमने पाखंड, उलझते ही नहीं। मेरे लिए सब समान हो गए, सब एक जैसे हो गए। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं, हंसी मुझे इसलिए आती है मानव पर कि देखो कहां कहां उलझा हुआ है, पढ़ा लिखा और बुद्धिमान है मानव। देखो बस इस बात पे तरस आता है कि किसके कहने से कुछ भी आंख बंद करके अपना लेता है और कुछ भी कर डालता है, मान लेता है। किसी ने कह दिया वैसा ही मान लिया। सबसे बड़ा पाखंड यही है। तो हे मानव, हे मनुष्य, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती यही कहते हैं कि सत्य को जानिए। आप जरूर विचार करेंगे मेरी बात पे। सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरुदेव भगवान की, जय सतगुरु कबीर साहिब परमेश्वर की जय। सत साहेब। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, माताओं, बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उन महान पुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम
सत साहेब, मानव पंथ एक है, ये हमारा चैनल है और मानव एक ही है। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, वंदे मातरम।